हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 9। आज हम लोग मास्क स्लैब में कुछ मास्क बनाएंगे। मास्क पर डिजाइन तरह तरह का मास्क बनाया जाता है, बहुत तरीके से बनाया जाता है। आज हम कुछ ऐसा मास्क जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। मैं उस तरह का मास्क में काम करते हुए एक आर्टिस्ट का नाम हमेशा याद आता है, केजी सुब्रमण्यम, जिन्होंने स्लैब में तरह तरह का मास्क बनाया और बिल्कुल बहुत ही एक बहुत सिंपल फॉर्म में, बहुत सिंपल तरीका और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत कम समय में। तो उन्होंने ज्यादातर टाइल्स के ऊपर स्लैब लगा के बनाया। मैं दो तरीके से बनाऊंगा, एक तो स्लैब को ही कटिंग करके, और ये ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में देखे हैं, कई जगह पर फ्लैट शेप में मास्क को देखने को मिलता है और उसके ऊपर कॉइल का कहीं थोड़ा थोड़ा काम होता है। ज्यादातर वो कटिंग करके ही बनाया जाता है। वो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही सुंदर लगता है वो। तो हम बनाना शुरू करते हैं। ये पहले हम स्लैब बनाएंगे और स्लैब हमारा, ये हम कपड़े के ऊपर जो स्लैब बना रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमको ये टेक्सचर भी मिल जाता है। अगर हम इस टेक्सचर को रखना चाहें तो इसको रख भी सकते हैं और नहीं तो उसको हटा भी सकते हैं। तो ज्यादातर हम क्या करेंगे कि ये स्लैब बनाते वक्त ही एक बहुत सारा फॉर्म बन के आ जाता है। जैसे ये एक स्लैब में ये खुद ब खुद एक फॉर्म आ गया, हम चाहे तो इसके ऊपर भी कुछ कर सकते हैं। तो वो ना करके हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, तो जैसा हमारा मन में, या फिर हम लेआउट उसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। मास्क में सबसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है चेहरे का एक्सप्रेशन। चाहे वो मास्क, ज्यादातर मास्क एक अजीब हाव भाव लिए होता है जो रियलिस्टिक से बहुत दूर। कई जगह मास्क जो भी देखे हमने, ज्यादातर रियलिस्टिक से दूर होता है वो, और चेहरे का एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा उसमें महत्व है। मतलब वो जो हम शेप को बनाएंगे, उस मुखाकृति को बनाएंगे, उसमें एक्सप्रेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा स्लैब बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे, कहीं जरूरत होगा तो हम उसको कॉइल पेस्टिंग करके भी बनाएंगे। ये ज्यादातर हमारा शेप फ्लैट शेप में ही होगा। हम इसमें इसको कोई और दूसरा शेप नहीं देंगे। इस बेस को हम यूज करेंगे इसी तरीके से। हम इसको पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए ऐसा टूल से भी हम कर सकते हैं। ये जैसे ये ऊपर का ये शेप बना हुआ है, इसको हम इस तरीके से एक शेप दे दिए। ये रियलिस्टिक से बहुत दूर है, एक तरह से डिजाइन शेप में ये मास्क है। आप बहुत क्रिएटिविटी अनलिमिटेड है, हम कुछ भी बना सकते हैं। बट वो कैसा लगता है, वो देखने में कैसा सुंदर लगता है, ये उसका बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस किसी चीजों को कैसे उसको सुंदर बना सकते हैं। जो अपने आप एक देखने के लिए उस ओर ध्यान चला जाए, इस तरह का हम शेप देते हैं। अब जैसे ये हमने शेप बनाया,
और इसमें हम ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से हम एक ड्रॉ कर लिए और इसको ऐसे फ्लैट में कट कर दिए। ये हमारा एक शेप सामने आ गया। अब इसमें हम कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ काम करेंगे और उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ इसके लिए थोड़ा सा हम स्लीप लगाएंगे, स्लीप का जरूरत पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं है। इस तरीके से बनाने वाले मास्क में इंपॉर्टेंट होता है हमारा लाइन का। लाइन बहुत ही सुंदर लगता है लाइन इसमें यूज करना। लाइन अगर बनाते हैं इसमें और कॉइलिंग थोड़ा बहुत कहीं कहीं कर सकते हैं। अब इसे हम लाइन करने जा रहे हैं। इसमें लाइनिंग के लिए हमारे पास ये खास टूल्स है लाइन करने के लिए। लाइन करने को थोड़ा सा टूल्स में भी पानी लगा देना चाहिए ताकि वो चिपकता नहीं है। ये हमने लाइन किया है। कहीं हम थोड़ा सा मिट्टी ऐसे ऐड करके इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन के लिए हम ये जोड़ सकते हैं इसमें थोड़ा सा। और थोड़ा स्पंज से मर्ज कर देंगे। इसको हम टूल्स का यूज करेंगे, ये वुडन टूल्स का। इस तरीके से कुछ फॉइलिंग वर्क करके भी हम इसको सजा सकते हैं और थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे ये इसमें हम इसके चेहरे में ऐसे मूछें लगा दिए और ये इस तरीके से इसमें इस तरह के लाइंस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो सुंदर लगने के लिए। और एक्चुअली ये फ्लैट बेस है तो इसके ऊपर लाइन बहुत अच्छा से बन भी जाता है। थोड़ा थोड़ा हम इसको सजाने का काम करेंगे।
और ये हमारा एक फ्लैट शेप में हमारा ये एक मास्क बन गया। ये ज्यादातर टेराकोटा पकने के बाद इसके ऊपर ब्लू कलर का बैकग्राउंड में या डार्क बैकग्राउंड में इसको पेस्ट करने से ये बहुत सुंदर लगता है। और एक ये सरफेस चाहिए डार्क का बैकग्राउंड का, तो इस तरह का मास्क बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कई तरीके से हम बना सकते हैं, चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं और अलग अलग कैरेक्टर बना सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्लैट शेप में हमारा ये मास्क कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से बना, में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम एक और नया मास्क बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा वो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हम उसमें भी स्लैब का ही यूज करेंगे। और स्लैब को किस तरीके से बनाते हैं वो हम दूसरे वाले में हम बताने जा रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया। हम इसको थोड़ा सा उठा के बगल में रखो इसको। ये नेक्स्ट हम एक बेस पे कई सारा हमारा स्लैब को हम यूज करेंगे। ये जैसे एक हमने स्लैब बनाया, थोड़ा सा और बड़ा बनाने की जरूरत है। ये टाइल्स जो स्लैब थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे। इस तरीके से ये हम थोड़ा सा बड़ा बना के या तो ज्यादा बड़ा बना के उसको हम साइज में कट करके निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, स्लैबिंग बना करके हम अपने जरूरत के हिसाब से उसको साइज का निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है बनाने का। ये हमारा एक स्लैब बन गया। अब इसको हम साइज में निकाल लेते हैं कट करके। तो काट करके हम एक साइज निकाल लेते हैं, स्क्वायर साइज में या रेक्टेंगल साइज में। स्क्वायर में ही निकालते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हम एक साइज का स्क्वायर साइज का प्लेट हम इसका स्लैब जो है निकाल लिए। अब हम इसको इस कपड़े से अलग कर लेंगे। कपड़े से अलग कर लेंगे और इस कपड़े का जो टेक्सचर आया, प्रिंट आया है, इसको हम ऊपर की ओर रखेंगे ताकि जो भी हम इसके ऊपर स्मूथ जो वर्क करेंगे वो थोड़ा सा
इस टेक्सचर का एक बैकग्राउंड मिलेगा। तो हम जैसे एक फेस हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या पहले यूज करेंगे, पहले हम ऐसे जस्ट एक कॉइल को लगाएंगे, ऐसे बैठा देंगे। ये हम एक फेस बनाने जा रहे हैं और हमारे पास जो भी स्लैब है, ये बचा हुआ पीसेस है, इसको यूज करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो फिर से स्लैब बना सकते हैं। तो बहुत छोटा छोटा स्लैब बनाने की जरूरत है। अब इसे हम इसको एक थोड़ा सा पतला कर लिए और इसको थोड़ा सा पेस्ट कर सकते हैं। हम स्लिप लगा के पेस्ट कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। इसको हम ऐसे बैठा के पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद हमको जरूरत के हिसाब से हम इसको कट करके निकाल देंगे। ये हमारा इस तरीके से निकल गया। ये हो गया। थोड़ा पतला पतला स्लैब बनाना होगा ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और जैसे हम इस तरीके से एक पेस्ट कर लेंगे। छोटा सा एक यहाँ पर कॉइल लिया था, इस तरीके से कुछ क्ले लगा लेंगे और हम इस स्लैब को बैठा देंगे। ये बैठ गया। ठीक उसी प्रकार दूसरी तरफ हम ऐसे लगाएंगे। बीच में उसी तरह कॉइल को हम यूज करेंगे। एक बेस मिल जाएगा उसको और हम इसको ऐसा पेस्ट कर दिया। ये हो गया। अब बाकी इसमें हम चीजों को रियलिस्टिक की तरह देखेंगे, बट रियलिस्टिक वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन बनाने का तरीका ये स्लैब से हम बाहर नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमको ये स्लैब के अंदर ही सब बनाना है। कि हम ऐसे नाक बना दिए। इसका नाक बनाने के बाद ये मुंह बनाने के लिए फिर उसी तरीके से स्लैब यूज करेंगे। ये हमने मुंह बनाया। और दूसरा वाला पार्ट जो है स्लैब, उसको अंदर की ओर ले लेंगे। जो उसके चेहरे में वो दिखाई देगा कि एक अंदर भी है उसकी बनावट को। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो स्लैब कटा हुआ जो स्लैब दिख रहा है वो दिखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बनाने वाले मास्क में उसी का ब्यूटी है
कि वो स्लैब कटा हुआ पीसेस कहाँ से कटा हुआ वो दिखना चाहिए। ये हो गया। ठीक उसी तरीके फिर दूसरा इसी तरीके से हम दूसरा वाला स्लैब लगाएंगे और इस स्लैब से इसको डाउन की ओर नीचे की ओर दबा देंगे तो ये इस पर बैठ जाएगा। और दूसरा वाला स्लैब भी दिख रहा है हमारा, जहां से हम उसको लगाए वो वहां से दिख रहा है इस तरीके से। अब हम इसमें जैसे इस फेस में हम दांत बनाएंगे इसका, तो वो भी हम बना सकते हैं। इसका भी एक अलग ब्यूटी है। इस तरह का मास्क बनाने में पूरा एक फिगर स्ट्रक्चर को भी लेकर के हम प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ये बिल्कुल ही क्रिएटिव फॉर्म है और इस तरह का काम करने वाले एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट के.जी. सुब्रमण्यम जी, जिन्होंने इस तरह का टेराकोटा मास्क पर काफ़ी काम किया है। मैं उनके इस तरह का काम को से बहुत प्रभावित हूँ। उनके इस तरह का टेराकोटा वर्क से मैं काफ़ी प्रभावित था। और ये अपने आप में एक अलग तरह का उनका काम, जो वो उन्होंने इंडियन आर्ट टेराकोटा में एक क्रिएटिव फॉर्म देके दिया है उन्होंने। तो ये बहुत सारा चीज़ें अलग अलग देखने से को मिलता है। इसका एक अलग ही ब्यूटी है। और हम जैसे आँख बनाएंगे तो आँख के लिए भी उसमें बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है और बड़ा ही एक सुंदर फॉर्म निकल जाता है। अब इसे हम आँख यहाँ पर ऐसे ही लगा दिए, ऐसे ही कॉइल को थोड़ा फ्लैट शेप दे करके उसको कट किए। कट करने के बाद हम तो ये जो इसके अंदर जो एक खाली जो गैप का जो जगह बन रहा है वो खुद ब खुद एक लाइन क्रिएट कर रहा है। तो ये एक अपने आप में सुंदर होता है। और जैसे का बाल भी बनाना हो तो हम उसको स्लैब प्रोसेस में ही बनाएंगे, स्लैब प्रोसेस में ही बनाएंगे, क्योंकि स्लैब का ही इसमें ब्यूटी है। और स्लैब को ही लेकर के हम इसमें प्लानिंग किए, स्लैब को ही दिखाना है। इसमें स्लैब का एक अलग ब्यूटी है। और वो कैसे दिखेगा, ये इस तरीके से अलग अलग हम चाहे तो जैसे इस जगह पर हम यहाँ इतना काट के हटा ही सकते हैं। तो हमको जरूरत के हिसाब से अगर हेयर स्टाइल अलग बनाना है तो उसके लिए स्लैब बना करके वो यूज कर सकते हैं। तो एक विचित्र और एक बहुत ही सुंदर एक अलग किस्म का फॉर्म ये निकल के आया है। और ये जैसे हमने ये इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। इसमें बहुत ज्यादा
हम तो ये हम स्लैब से ही पूरा कंप्लीट वर्क करेंगे, और स्लैब का जो है एक अपना एक अलग स्वरूप है उसका, उससे उसके द्वारा ये पूरा फॉर्म निकल के आया है। और इस तरीके से हम पूरा एनाटॉमिक पूरा फिगर फॉर्म को लेकर के बना सकते हैं। इस तरह का काम के.जी. सुब्रमण्यम जी का जो काफी फेमस आर्टिस्ट थे अपने समय के रहे हैं, और काफी उनका काम बहुत ही एक अलग म्यूरल का पहचान के रूप में वो काम आया है। ये स्लैबिंग वर्क है, ये इसमें हम इसका एक अलग ही ये ब्यूटी है इस फॉर्म का, और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें क्रिएट करना एक नया फॉर्म, ये सबसे मजेदार चीज है। और इसमें एक्सपेरिमेंट करने का वही स्कोप है कि हम इसमें कुछ बहुत सारा चीज प्लानिंग कर सकते हैं। फिगरेटिव फॉर्म को लेके कुछ बड़ा बड़ा स्कल्पचर रिलीफ म्यूरल के फॉर्म में कर सकते हैं। ज्यादातर म्यूरल ही ये सुंदर लगता है, और इसमें टूल्स का ज्यादातर जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत है तो थोड़ा 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 बहुत, अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो है ये स्लैब का इसमें मजा है। स्लैब का जो है शेप का ज्यादा मजेदार फॉर्म है ये, और ये निकल के आया है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और ये दो तरह का हम लोग आज मास्क बनाने के लिए सीख गए। ये दोनों ही दोनों अपने आप में एक अलग अलग ब्यूटी है दोनों का। इसमें थोड़ा सा हम उस फॉर्म को उभारे हैं और इसे फ्लैट शेप में बनाने के लिए बताया। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आज सबसे सुंदर ये क्लास रहा है, और आज खुद मुझे भी बनाते वक्त बहुत ही ये अच्छा लगा। वाकई में ये बड़ा सुंदर एक फॉर्म निकल के आया फेस का। इस तरीके से हम लोग किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। म्यूरल का शेप में, म्यूरल का फॉर्म में ये कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लास 9 आप लोग से कि आप लोग घर में जरूर बनाओगे, और बस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है आपको, चीजें अपने आप होती जाती हैं। थोड़ा सा आप उसमें इंटरेस्ट लें, आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। आर्ट तो इसी को आर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ब खुद आपको सिखा देगा। थैंक यू।